कि हमने आपकी एक्टिंग देखी है, बट सडनली एज अ ऑथर बनने का डिसीजन कहाँ से आया, एक्चुअली राइटिंग हमेशा से करने में बड़ा मज़ा आता था। मैं पहले ब्लॉग्स लिखती थी, उसके बाद मैंने जितने भी मेरे यूट्यूब वीडियोस के स्क्रिप्ट्स वगैरह होते थे वो मैं जब लिखती थी, तो मुझे हमेशा सबसे एक्साइटिंग पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए राइटिंग होता था। तो जब लॉकडाउन में अचानक से बहुत सारा टाइम मिलने लग गया, घर बैठे थे ना, तो आई वांटेड टू राइट लॉन्ग फॉर्म कि मुझे ऐसा था कि फ्रॉम अ क्रिएटर मेरा एस्केलेशन क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा था कि गट्स हैं तो नहीं, बट कोशिश करनी है कि आई वांट टू राइट अ फिल्म और आई वांट टू राइट अ शो, लॉन्ग फॉर्मेट लिखना है, एपिसोड्स लिखने हैं। तो ये जो आइडिया है बुक का, वो मैंने एज अ शो एक्चुअली सोचा था कि इसका एक शो बनाऊंगी, बिकॉज आई लव रोमांस। और मुझे लगता है कि एज अ रोमांस फ़ैन उतना रोमांस देखने को नहीं मिल रहा। तो आई वाज लाइक ओके, मुझे बनाना है, आई वांट टू सी व्हाट आई कैन डू। तो वो मैंने कहा था कि इसके लिए ना राइटर्स रूम वगैरह नहीं करेंगे, मुझे ये देखना है इफ़ आई कैन वर्क ऑन दिस बाय माई सेल्फ। तो मैंने शुरू करा लिखना, पर इससे पहले कभी शो लिखा नहीं था। तो ऐसा तो नहीं है कि बैठो और स्क्रीन प्ले टाइप करना शुरू कर दिया और आ गया। सो मैंने कहा चलो आइडियाज़ लिखना शुरू करते हैं। तो छोटे छोटे पैराग्राफ्स मैंने लिखना शुरू करा और मैं अपनी टीम के साथ शेयर कर रही थी। तो टीम कह रही कि ये तो बुक जैसा नहीं लग रहा। मैं कहा लिखूँ, कह रहे ट्राई कर ले। और मुझे पता है कि किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी मेरे पे नहीं आएगी अनलेस आई अनाउंस इट टू माई ऑडियंस। तो लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे मैंने अनाउंस कर दिया था। मैंने कहा चलो आई एम राइटिंग दिस बुक। उस टाइम पे तो कोई सीन भी नहीं था, आई डिडंट इवन हैव अ पब्लिशर ऑन बोर्ड, एंड दैट्स व्हेन HarperCollins रीच्ड आउट एंड आई वाज लाइक ये तो बड़ा सीरियस हो गया, अब तो ख़त्म करनी पड़ेगी। सो आई स्टार्टेड राइटिंग इट इन अप्रैल लास्ट ईयर एंड आई फिनिश्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट इन अप्रैल दिस ईयर। एंड तब से एडिट्स पे काम चल रहे हैं। एंड मुझे ही कभी कभी नहीं लगता कि शुरू करी और ख़त्म भी हो गई। तो लेट्स सी, रोमांस फिक्शन। हाँ जी। तो उसमें से कुछ बताना चाहें किस तरीके की है कहानी और था? वो तो मुझे पता नहीं मैं कितना बता सकती हूँ, पर अवनी एंड अमन की स्टोरी है एंड इट्स सेट इन बॉम्बे। इट्स कॉल्ड टू गुड टू बी ट्रू एंड इट्स इन माई हेड इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी स्टोरी। मुझे ये स्टोरीज़ बड़ी पसंद आती हैं जो बड़ी सिंपल रिलेटेबल होती हैं। तो मैंने अपनी बुक पढ़ ली होगी 60-70 बार कम से कम पिछले 1 साल में। तो जितनी बारी मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी स्टोरी बिल्कुल। और मेरे बस की भी है नहीं कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी लिखा जाए या कुछ ऐसा लिखा जाए जो मतलब वाह क्या सोचा है कवि ने, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो आई लाइक दैट इट्स अ वेरी सिंपल वेरी ऑर्डिनरी स्टोरी अबाउट दीज 2 ब्यूटिफुल पीपल इन बॉम्बे। एंड बाकी तो अभी चलो बताते बताते फिर बहुत ही ज़्यादा बता दूंगी, तो इतना। How you ended up at LitFest and with your book and what we can expect in the session? In the session again talk about the book. मेरी book actually pre-order पे जा रही है। ये कब रिलीज़ होगा? आज ही रिलीज़ होगा शाम को ना, मतलब सेशन के बाद ना। तो मेरी बुक एक्चुअली प्री ऑर्डर पे जा रही है 5 दिसंबर को, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि उस टाइम पे आप क्रॉसवर्ड पे या अमेज़ॉन पे मेरी बुक को प्री ऑर्डर कर सकते हो एंड देन इट रिलीजेज़ व्हेन इट रिलीजेज़। तो उसके बारे में बात होगी, इन जनरल स्टोरी टेलिंग के बारे में बात होगी। आई थिंक आज के सेशन में वी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हाउ हैव बीन चेंजिंग लेन्स विद द काइंड ऑफ क्रिएशन दैट आई हैव बीन डूइंग। सो या। Okay, lastly, Literature Fest is here. What your thoughts about this kind of Literature Fest and how much you enjoy as a person? मेरे लिए जैसे मैं कह रही थी, इट्स वेरी मोन्यूमेंटल बिकॉज द लास्ट टाइम आई वॉज एट अ लिटरेचर फेस्ट आई कम एज अ रेडियो इंटर्न एंड आई हैड कम टू इंटरव्यू अनंत नीलकंठन, जिन्होंने असुराज लिखी है, जिन्होंने आई मेट अमीश त्रिपाठी उस टाइम पे। और मेरे लिए एज अ बुक लवर आई हैव बीन रीडिंग ऑल माई लाइफ, आई लव बुक्स। वो बहुत स्पेशल था। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि एक दिन मेरा भी आएगा, जाएंगे लिट फेस्ट, और ऐसा नहीं लगा था कि इतने जल्दी हो जाएगा, बट सो इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी टू बी हियर। थैंक यू मैम, थैंक यू।